अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अरे कहावत में कहा गया, सुनो आप लोग हो, नहीं सुनो तो मैं सुनाता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर। न तेरे आने का खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो बीत के जमाने जब हम हुआ करते थे तेरे दीवाने। नहीं आया? आ गया। ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू यार। आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। आइए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि निकटतम दूरी क्या है और दूर दूरी क्या है। यहाँ खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, ठीक है। हाँ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको बोले दूर बिंदु, आप मान लीजिए यहाँ से उस पेड़ को देख पा रहे हैं, क्या आप स्पष्ट देख पा रहे हो? हाँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो बोला जाएगा आपको कि आपकी दूर बिंदु का दूरिया कितना हो सकती है? अनंत। जोर से बोलिए। अनंत। अनंत हो सकती है, बहुत सुंदर। लेकिन आपको बोलेंगे क्या ये निकट वस्तु को आप देख पा रहे हो? हाँ। ठीक है, हाँ देख पा रहे हो। क्या आप इस पढ़े हुए चीज को देख पा रहे हो? हाँ। ठीक है, बट बोलेंगे निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बट 25 सेंटीमीटर से हल्का आगे कर देंगे तो क्या आपको दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? धुंधला। जोर से बोलिए एक बार। धुंधला। धुंधला दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि निकटतम दूरी कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, जाइए आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको नया चैप्टर क्लास 10th का, जो नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बताएंगे, आपको इतना समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा कि हम क्या ही बताएं आपको। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी 200-300 बच्चे बैठे हुए हमारे पीछे ऑफलाइन सेंटर में और हमारा जो ऑनलाइन में पढ़ेंगे, दोनों विद्यार्थी हमारे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं बताऊंगा मानव नेत्र के बारे में, नेत्र आपकी आंखों के बारे में बताऊंगा। अरे नेत्र तो नाम दिया गया है, लेकिन वास्तविकता नाम बोला जाएगा तो क्या पढ़ते हैं? आंख। क्या पढ़ते हैं? अपनी आंख को आज हम पता करेंगे कि अपनी आंख में, हमारे आंखों में क्या क्या लगा हुआ है, किस कारण से हम देख पाते हैं, किस कारण से हम नहीं देख पाते। कोई वस्तु को धुंधला कैसे दिखता है, कोई वस्तु साफ कैसे दिखता है, कोई वस्तु पूरा सुस्पष्ट कैसे दिखता है। और साथ में कहना चाहेंगे आप लोग को, जरा गौर फरमाइएगा। आप लोग सुने होंगे कि अगर हम अभी इस वस्तु को, अगर यहाँ इस वस्तु को रखा गया है तो भी देख पा रहे हैं, और अगर यहाँ से अगर वो एक 10 मीटर के आगे रखा रहेगा तो भी दिख जाएगा। आखिर ऐसा क्यों दिखता है, आज आपको हम जरा जानने और आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। क्या आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो बच्चों? यस सर। क्या आपको लगता है कि हमें पता करना चाहिए कि हमारी आंखों तुरंत सामने वाले वस्तु को भी देख पाती है, और 1 किलोमीटर में वस्तु वो भी देख पाती है, और हमारा चांद को भी देख पाती है, हमारे सितारों को भी देख पाती है? आखिर क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या आप लोग जानना चाहोगे? यस सर। ओके, तो हम आपको बताते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे पास इस आंख का एक फोटो रखा हुआ है, वो फोटो हमारे ऑफिस में है, सो आप ऑफिस से लेकर आइए आप, है ना। अब देखिए, ये हम डायग्राम तो लेकर आए हैं बच्चों, लेकिन बोलते हैं ना कि पवन जी क्लासेस कभी थकने वाला है क्या? नहीं। और हमारे बच्चे थकेंगे कभी क्या? नहीं बाबा। इसलिए मैं भी डायग्राम बना के आया हूँ कि ये डायग्राम अगर दर्शाने का रहेगा तो हम दर्शा सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ छापना भी पड़े, हमको जहाँ ड्रॉ भी करना पड़े, तो मैं ड्रॉ करके भी लाऊंगा और आपको समझाने का हम प्रयास करूंगा। देखिए आपके सामने, क्या आपको आंख दिख रही है? यस सर। अरे आंख नहीं दिख रही है? दिख रही है। कभी आप लोग आंख देखे हो? यस सर। अरे आंख देखे हो? यस सर। अरे आंख तो आप लोग रेगुलर देखते हो, क्योंकि आपके पास क्या है? आंख है। आंख क्या है? ज्ञान इंद्रियां है। क्या है? ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिया का भाग है। आंख होता है, हमारा कान होता है, हमारा नाक होता है, हमारा जीभ होता है कि नहीं होता है? ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में। तो सबसे पहला गया मानव। क्या गया? मानव। अरे मानव कौन है? कुत्ता? नहीं। अरे मानव कौन है? हम लोग है कि नहीं है? और नेत्र क्या होता है? नेत्र का मतलब आँख। उसके बाद निकल है तथा रंग बिरंगा संसार। क्या आप लोग अपने दैनिक जीवन में
आप लोग सिर्फ सफेद देखते हो क्या? नहीं। या रंग बिरंग संसार देखते हो? रंग बिरंग संसार। अरे आप देखते हो कभी कभी आकाश, तो आकाश आपको कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है कि नहीं दिखता है? लेकिन कभी कभी दिखाई देता होगा आपको, है ना? क्या 7 रंग का कलर कितना दिखता होगा? 7 रंग का कलर। वो मैं कल बताऊंगा, कल वाले क्लास में बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूँ क्या? आज मैं नेत्र बताऊंगा। और तो वही लिखा है रंग बिरंगा संसार के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारे क्लास 10 के बच्चे लोग जो भी यहाँ प्रेजेंट है, 100 के लड़कियां हैं, 100 बच्चे हैं और 100 लड़के लड़का मिला के आप लोग अपना अपना निकाल लीजिएगा नेत्र वाला भाग और उसको आँख को देखने का प्रयास कीजिएगा। और पहले किताब निकालिए और आपके किताब में क्या इसी प्रकार से आँख बना हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लास 8 वाले भी निकाल लेंगे, क्लास 8 वाले भी निकाल सकते हैं क्योंकि क्लास 8 वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक सबसे होता है, इसलिए आपको देखना चाह रहे थे कि आप लोग देखते ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अब पता चला कि बच्चे हमको बोले कि आप तो उल्टा रख दिए हो। अरे उल्टा इसलिए रखे थे ताकि आपको देखने का प्रयास करें कि यहाँ सफेद दिख रहा है कि रंग बिरंगा दिख रहा है? सफेद दिख रहा है। और अब क्या दिख रहा है आपको? वो संसार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? अरे हम लोग आंखों में क्या लगाते हैं? बोलिए ना, हम लोग आंखों में क्या लगाते हैं? हम लोग आंखों में क्या लगाते हैं बच्चों? हम लोग आंखों में क्या लगाते हैं? और यही चश्मा आज आपको पढ़ाएंगे कि ये चश्मा कितना इंपॉर्टेंट रखता है। आज पता चलेगा कि ये चश्मा हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ये चश्मा नहीं रहेगा तो आदमी देख पाएगा नहीं। अरे कब नहीं देख पाएगा? जब उसका उम्र हो जाता है, जब उसका उम्र हो जाता है। आप देखे हुए कि जब एजड हो जाते हैं हमारे गार्जियन, हमारे दादाजी, तो वो क्या लगाते हैं? चश्मा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें क्या लगा रहता है? अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। अरे आपको लेंस पढ़ा दिया गया कि नहीं पढ़ा दिया गया है? तो वही बोला गया कि अवतल या फिर उत्तल लेंस होता है। अब कहाँ कहाँ होता है मैं वो भी बताऊंगा। अरे तो ये चश्मा इसलिए पहना जाता है। क्या मैं चश्मा को खोल दूं? अब मैं फिर पहन के दिखाऊंगा कि कब चश्मा का फिर प्रयोग होता है। चलिए, सबसे पहले हमारे जितने भी बच्चे बैठे हैं, हम कहना चाहेंगे कि मेरी बहन आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, हम जो जो नाम याद करने देंगे आपको वो याद नाम करना है। आपको टोटल नाम याद रखना 9। कितना नाम रखना है? 9। अगर ये 9 को आप नाम रख लिए याद, तो सोच लीजिए कि आप इस आँख को अपने माइंड में सेट कर लोगे। और आप लोग क्या चाहते हो कि हम जो अभी पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में अभी सेट हो जाएगा, घर जाएगा तब सेट होगा? अभी सेट होगा। तो क्या आप वैसा पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ओके बेटा, अब दिखाते मैं आपको। देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम दिख रहा है आपको? अब इस डायग्राम में सबसे पहले आप याद कीजिएगा स्वच्छ मंडल। क्या बोलिएगा? स्वच्छ मंडल। क्या बोलिएगा? स्वच्छ मंडल। सभी को अभी पहले एक बार याद करवाएंगे, 2 बात करवाएंगे, 3 बात करवाएंगे, अगले बार आंख बंद करके बोलेंगे। अगला पहला क्या बोलेंगे? और बाबू स्वच्छ मंडल को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? अरे बोलिए ना, क्या बोलते हैं? अरे दूसरा नंबर बोलिए परितारिका। क्या बोलेंगे? परितारिका। क्या बोलेंगे? परितारिका। और परितारिका को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस। अगला बोलिए पुतली। अरे बोलिए ना पुतली। अरे पुतली को बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, है ना? अगला बोलिएगा, अगला बोलिए क्या? नेत्रोद। क्या बोलिएगा? अगला बोलिए क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलिएगा? अगला बोलिए पश्चमाभी पेशियां, जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। अरे नहीं आया? आ गया। अगला बोलिए दृष्टि पटल। बोलिए ना। अगला क्या बोलिएगा? अरे बोलिए ना, दृष्टि पटल को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते बच्चों? क्या बोलते हैं? कौन टीना? नहीं आया? अगला बोलिए दृक् तंत्रिका। क्या बोलेगा? और लास्ट बोलिएगा क्या? कचाभ दर्व। क्या बोलेगा? अरे कचाभ दर्व देख रहे हो? आँख हमारा जितने आँख में ये दिख रहा है गोला गोला पार्ट, पूरा अंदर वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कचाभ दर्व। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? कचाप दर्व। आपको 9 बात हम बोले, कितना बात बोले? 9 बात। तो पहला आपको क्या बताए बाबू? स्वच्छ मंडल। क्या बोलिएगा? स्वच्छ मंडल। पहला आपको क्या बताए बाबू? स्वच्छ मंडल। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्क्लेरा। क्या बोलिएगा? अस्क्लेरा। दूसरा क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं बच्चों? आइरिस। थर्ड बोलते हैं क्या हम? पुतली। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? अगला बोलिए नेत्रोद। क्या बोलिएगा? नेत्रोद। अगला बोलिए क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलिएगा? क्रिस्टलीय। अगला बोलिए पछमाभी पेशियां। पछमाभी पेशियां। अगला बोलिए दृष्टि पटल। दृष्टिपटल। जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। अगला बोलिए दृक तंत्रिका। दृक्तंत्रिका। अगला बोलिए कचाप दर्व। कचाप दर्व। तो मेरे लाल आपको जो बताया गया, क्या आपको याद हो गया? क्या आपको याद हो गया? थोड़ा टेप लाइएगा थोड़ा सा, तो हम आपको याद करने का प्रयास करेंगे और फिर से हम इसको इस प्रकार रखते हैं। आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? चलिए आप बताइएगा, रिकैप रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया हम? स्वच्छ मंडल। पहला क्या बताया बच्चों? स्वच्छ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? अस्क्लेरा। सेकेंड में मैंने क्या बताया आपको? परितारिका। परितारिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस। थर्ड में आपको क्या बताया बच्चों? पुतली। पुतली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलिएगा? प्यूपिल। अगला में क्या बताया? नेत्रोद। क्या बताया? नेत्रोद। अगला में क्या बताया? क्रिस्टलीय लेंस। क्या बताया? क्रिस्टलीय लेंस। क्या बताया? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस। और क्रिस्टलीय लेंस के बाद क्या बताया बच्चों? पछमाभी पेशियां। हाँ, पछमाभी पेशियां। पछमाभी पेशियां के बाद क्या बताया है? दृष्टि पटल। अरे दृष्टि पटल का नाम क्या है? रेटिना। क्या बोलेगा? रेटिना। कॉन्टिना। रेटिना। कॉन्टिना। रेटिना। कॉन्टिना। रेटिना। हाँ, अगला क्या बताया बच्चों? दृक्तंत्रिका। अगला दृक्तंत्रिका। अगला लास्ट क्या बताया है? कचाप दर्व। पचाप दर्व। क्या बोलिएगा? कचाप दर्व। क्या क्लियर हो गया? अब मैं बताऊंगा आपको, देखिए ध्यान से, मैं इसको यहीं पे अच्छे से साथ देता हूं ताकि आप लास्ट तक देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा, है ना? देखिए ध्यान से, चलिए बस ये आपका हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कितना बात? 9 बात। कितना बात बताया? 9 बात। क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दिख रहा है। जोर से। दिख रहा है। यस। पहला चीज फिर से रिकैप रिवीजन करते हैं एक बार। पहला बताया आपको क्या? स्वच्छ मंडल। मेरे लाल, स्वच्छ मंडल को हम लोग श्वेत मंडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्वेत मंडल। श्वेत, इसको बोल सकते हैं हम क्या? श्वेत मंडल भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्क्लेरा। क्या बोलते हैं? अस्क्लेरा। तो बच्चों आपको एक बार में बोलना है, एक बार में बोलना है, एक बार में आपको याद करना है। हम सिर्फ करते जाएंगे इस प्रकार से, आपको उस प्रकार से बोलते रहना है। पहला क्या बोलिएगा? स्वच्छ मंडल। दूसरा परितारिका। तीसरा पुतली। चौथा नेत्रोद। पांचवा क्रिस्टलीय लेंस। छठा पछमाभी पेशियां। सातवां दृष्टि पटल, क्यों क्या बोलते हैं? रेटिना। आठवां दृक्तंत्रिका। लास्ट क्या बोलेगा? नहीं आया। आ गया। कॉन्टिना। रेटिना। नहीं आया। आ गया। कॉन्टिना। रेटिना। नहीं आया। आ गया। कौन मंडल? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल। कौन बोलिएगा? स्वच्छ मंडल। कौन तली? पुतली। कौन तली? पुतली। कौन मंडल? स्वच्छ मंडल। कौन टीना? रेटिना। कौन टीना? रेटिना। कौन टीना? रेटिना। कौन त्रोद? नेत्रोद। कौन त्रोद? नेत्रोद। कौन त्रोद? नेत्रोद। कौन लेंस? क्रिस्टलीय लेंस। कौन लेंस? क्रिस्टलीय लेंस। कौन पेशियां? पछमाभी पेशियां। कौन पटल? दृष्टिपटल। कौन टीना? रेटिना। कौन टीना? रेटिना। कौन द्रव? कचाप दर्व। पचाप दर्व। नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक बार फिर से सही बल, ध्यान से। पहला बात, कौन मंडल? स्वच्छ मंडल। कौन मंडल? स्वच्छ मंडल। कौन टीना? रेटिना। कौन टीना? रेटिना। कौन पटल? दृष्टिपटल। कौन पटल? दृष्टिपटल। कौन तारिका? तंत्रिका। कौन तारिका? परितारिका। जोर से, कौन तारिका? परितारिका। कौन तारिका? परितारिका। कौन तली? पुतली। कौन तली? पुतली। कौन तली? पुतली। कौन त्रोद? नेत्रोद।
कौन लेंस? क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलेगा? कौन पेशियां? कौन पटल? कौन पटल? कौन दर्व? क्या आपको 9 याद हो गया? पहले देखो, सबसे पहले ये 9 याद जिसको हो गया, हम बताना चाहते हैं क्लास 10 के बच्चे और बच्चियां लोग, सबसे पहले ये बनाने तो आएगा नहीं, लेकिन इसका आएगा आपको लेबलिंग करने, कौन कहाँ पे दिया गया, कौन कहाँ पे। तो अब मैं बताऊंगा, देखिए आपके सिलेबस में एक्चुअली सब चीज़ नहीं पढ़ना है, इसका व्याख्या करना है। आपके सिलेबस में जितना दिया गया है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। क्यों? अगर हम ज़्यादा पढ़ाते हैं और अगर एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है, हम 9 पढ़ाएं तो क्या 9 पढ़ना है आपको? क्या पढ़ना है? क्या नहीं पढ़ना है? उसमें से आपको कितना पढ़ना है? 5। आपके बुक में कितना दिया है? 5। अगर हम 9 पढ़ाएंगे और एग्जाम में 9 से आता है सिलेबस से बाहर, तो आप लोग कर सकते हो केस कि हमारे सिलेबस में जब ये नहीं है तो ये क्यों दिया गया है, तो मास्टर को भी जेल हो जाएगा और झारखंड वाले जैक बोर्ड वाले भी को क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। तो क्या हमको 5 पढ़ाना चाहिए कि 9 पढ़ाना चाहिए? अरे आपको 9 पढ़ाएंगे, आप 10th से तो निकलिए, आपको 9 नहीं आपको 12 को पढ़ाएंगे। आप वहां से निकल के तो आइए। तब सबसे पहले चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे नामकरण दिए श्वेत मंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वेत मंडल के बारे में। चलिए, अच्छा स्वच्छ मंडल ये और श्वेत मंडल ये, ठीक है। अब देखिए लेबलिंग देखिएगा, सबसे पहले जो लेबलिंग है उसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। पहला लेबलिंग क्या है? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल के बाद देखिए उसके बाद जो लेबलिंग आया बच्चों उसको बोलते हैं श्वेत मंडल। क्या बोलते हैं? श्वेत मंडल। पहला क्या आया? स्वच्छ मंडल। दूसरा कौन आया? श्वेत मंडल। श्वेत मंडल को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अरे बोलिए ना, श्वेत मंडल को क्या बोलते हैं? अरे आपकी आंखों में देख रहे होंगे आप लोग के आंख में क्या सफेद सफेद आंख दिखता है? नहीं दिखता है? अरे वो आंख सफेद वाला क्या है? श्वेत मंडल। क्या बोलिएगा? उसका नाम दूसरा क्या है? कॉर्निया। अरे और आपकी आंखों में एगो ब्लैक दिखता होगा, ब्लैक दिख रहा है, उसके अंदर में एगो ब्लैक दिखता होगा, दिख रहा है? तो एक ब्लैक है कि 2 ब्लैक है? जो छोटका है उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, तो पहला क्या बोलेगा? स्वच्छ मंडल। दूसरा क्या बोलेगा? श्वेत मंडल। पहला, दूसरा, अब श्वेत मंडल का दूसरा नाम क्या है? तीसरा बोलिएगा बच्चों परितारिका। देखिए जो ये लेंस, देखिए ये लेंस है, ये क्या है? लेंस। इस लेंस से जो इधर निकला हुआ 2 को दिख रहा है उसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा परितारिका। देखिए परितारिका दिख रहा है ना? तो ये क्या करता है परितारिका? लेंस के थोड़ा आगे रहता है, लेंस से थोड़ा आगे रहता है। उसके बाद बोलिएगा, इसके बाद ये आंख के सामने बीचों बीच जो होता है उसका नाम क्या है? पुतली। तो पहला स्वच्छ मंडल, दूसरा श्वेत मंडल। श्वेत मंडल का नाम क्या है? कॉर्निया। तीसरा हमारा परितारिका। परितारिका जिसमें क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस सही, इसका नाम क्या है? आइरिस। क्या बोलेगा? आइरिस है ना? और यहाँ लिखे है ना आइरिस। क्या बोलिएगा? आइरिस। अगला बोलिए, अगला आगे परितारिका के अंदर क्या होता है? हमारा जो होता है ये होता है हमारा क्रिस्टलीय लेंस, लेकिन उसके आगे क्या रहता है? पुतली। क्या रहता है? पुतली। और देखिए इन दोनों के बीच में श्वेत मंडल और परितारिका के ये जो बीच दिख रहा है इसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। उसके बाद बाबू यहाँ पे रेटिना होता है। यहाँ पे क्या होता है? रेटिना। और गौर फरमाना, बोलते हैं ना किसी चीज को पकड़ने के लिए, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर 3 मार्कर दिख रहा है आपको। अरे मान लीजिए ये लेंस, ये तीनों मार्कर क्या है? लेंस। तो इस लेंस को भी पकड़ने के लिए देखिए हम वो ऊपर से और नीचे से क्या लगाए? देखिए तो कुछ लगाए हैं। क्या लगाए? हाथ। तो इसी लेंस को पकड़ के जकड़ कर रखने के लिए हमारा होता है पचमाभी पेशियां। क्या होता है बच्चों? और देखिए ना मुंह खोल के पकड़ा हुआ है, मुंह खोल के पकड़ा हुआ है। एक्चुअली पकड़ा हुआ नहीं रहता है, बट वहां पे रहता है, वो संभालने का प्रयास करता है कि हमारा आंख इधर से उधर ना हो जाए, हमारा लेंस इधर से उधर ना हो जाए। तो बताइए लेंस को पकड़ के जकड़ के रखने वाला कौन काम करता है? पचमाभी पेशियां। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है? रेटिना। अरे आप बताइए ना, क्या लेंस के डायरेक्ट सीधा में रेटिना होता है? क्या नहीं, लेंस के जस्ट ऊपर रहता है। अरे आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों अब देखिएगा ध्यान से। तो आपको क्या समझा कि सबसे जो आवरण बाहर का होता है, आवरण जो बाहर, उसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल के जस्ट उसके नीचे जो रहता है उसे क्या बोलते हैं?
उसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। नहीं आया? अरे उसके जस्ट नीचे क्या रहता है? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। और परितारिका के बाद जस्ट क्या होता है? पुतली। क्रिस्टलीय लेंस, और उसकी जस्ट आगे क्या रहता है? पुतली। क्या रहता है? पुतली। और उन दोनों के बीच में क्या होता है? नेत्रोद। और रेटिना हमारा इधर होता है। दोनों लेंस को पकड़ के जगह कौन रखता है? पश्चमाभी पेशियां, जिसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? हम बाबू पढ़ते हैं, बोला जाता है कि, है ना, कि हम पढ़े इंग्लिश, अब बता रहे हिंदी। अरे एक जमाना था जो हम भी हिंदी पढ़ा करते थे, पढ़े क्या है इंग्लिश, लेकिन हम जमाने में जब पढ़े थे तो हम भी अपना सोच के पढ़े थे कि एक समय आएगा जो हमें बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी आप कहीं बनोगे मैडम, आप कहीं बनोगे टीचर, तो आपको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बताइएगा जो पवन जी क्लासेस आपको देता है। अभी आपका समय बीत चुका है, कितना? 20 मिनट बीत चुका है, और 20 मिनट में एक टॉपिक हम खत्म नहीं किए हैं। बताइए आपको आज करवा रहे कि नहीं करवा रहे हैं? हाँ, आज हो रहा है आप लोग को? कौन बच्चे हैं हमारी गर्ल्स में? इतनी सारी गर्ल्स जो बैठी है, 100 को लगभग में, इनमें से कौन बच्ची है जो 9 नाम बता सकते हैं? बता दीजिए। शो मी राइट हैंड। आप जो बता सकते हैं, शो मी राइट हैंड्स। क्या आप लोग बता सकते हो? आ जाइए, कम हियर। अब देखिए हमारे बच्ची बताइए आपको 9 नाम। देखते हैं हमारी वर्षा बहन क्या इस बात को, हमारे आँख का जो 9 नाम है वो बता पाती है कि नहीं बता पाती। कम हियर, एक बार जोरदार ताली मारिएगा हमारे वर्षा के लिए। बहुत सुंदर। हाँ आइए, चलिए आपको 9 बात बताया गया आँख के बारे में, तो आप 9 बात बता के दिखाइए हमको। पहला क्या बताएं? बताइए। स्वच्छ मंडल। दूसरा क्या बताएं? श्वेत मंडल। तीसरा क्या बताएं? परितारिका। चौथा क्या बताएं? पुतली। पांचवा क्या बताएं? नेत्रोद। ठीक है। छठा क्या बताएं? क्रिस्टलीय। हाँ, क्रिस्टलीय मसल्स, सिलियरी मसल्स। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस। अगला क्या बताएं? पश्चमाभी पेशियां। अगला क्या बताएं? रेटिना। रेटिना। बहुत सुंदर। अगला क्या बताएं? दृक तंत्रिका। ठीक है। अगला क्या बताएं? कच्छाप। वाह, जोरदार ताली मारे इसके नाम पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने 10 नाम बता दिया। जाइए, थैंक यू। अरे ऐसा पढ़ाओ जो जवाब पूरा फुली दे दे। ठीक है, अब मजा आया कि नहीं आया? आप पढ़ने में मजा आएगा। देखिएगा कैसे आपको ये बता दिए। पहला कौन होता है बच्चों? स्वच्छ मंडल। दूसरा कौन होता है? श्वेत मंडल को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तीसरा क्या बोलते हैं? परितारिका। चौथा क्या बोलते हैं? पुतली। पांचवा क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। छठा क्या बोलते हैं? नेत्रो। अगला क्या बोलते हैं? पश्चमाभी पेशियां। अगला क्या बोलते हैं? रेटिन। अगला क्या बोलते हैं? दृक तंत्रिका। अगला क्या बोलते हैं? कच्छाप। नहीं आया? अरे नहीं आया? अब मैं बताऊंगा इनमें से 5 का हमारा कार्य क्या है, क्या करता है वो अब बताऊंगा। देखिए अब आपको देर नहीं लगेगा पढ़ने में। देखिएगा पहला पढ़ेंगे श्वेत मंडल। क्या पढ़ेंगे? श्वेत मंडल। पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों? श्वेत मंडल। पहला क्या पढ़ेंगे? श्वेत मंडल। सुनिए ध्यान से पढ़ाएंगे। यह नेत्र के अगले भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। आपको बताया कि श्वेत मंडल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आपको बताए थे आंख वाला दिख रहा है, ये आंख देखिए, आंख दिख रहा है आपको? ये आंख का जो सादा सादा दिख रहा है नीला, ये हमारा क्या है? श्वेत मंडल। ये क्या है? श्वेत मंडल। और श्वेत मंडल को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। देखिए यह नेत्र के अगले भाग, अगले मतलब आगे वाला भाग, अगले भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। अरे ये तो पारदर्शी झिल्ली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अरे आप लोग अपवर्तन बताए थे। अपवर्तन क्या होता है कि हमारी एक किरण आती है, फिर दूसरे जाना चाहिए था उधर ही, लेकिन जाती है क्या? नहीं, वो मुड़ जाती है। वो क्या होती है? मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आता था तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भाग जाती है। बताया गया था। चलिए आगे। किसी को श्वेत मंडल में दिक्कत है? नहीं। श्वेत मंडल क्या था बच्चा? एक पारदर्शी झिल्ली है जो क्या करती है? नेत्र में जो प्रवेश करती है किरण ना, प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश क्या करती है? अपवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या करती है? अपवर्तन करती है। क्या करती है? अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अरे आंख पे जो भी रोशनी आती है तो वही यही ना आती है पहले, तो ये क्या करती है? अपवर्तन करती। क्या करती है? आया कि नहीं आया? चलिए आगे पढ़ेंगे हम लेंस के बारे में, क्रिस्टलीय लेंस। अब आपको पता होगा कि सर आप बताइए ना
कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? क्या किसी को पता है? देख के नहीं बोलना। अरे अभी किसी को पता है? इधर देख के नहीं बोलना कोई। चलिए कोई बात नहीं है, हम बताते हैं आपको। हमारे आंखों में उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? और मेरी बहन आपको पता होगा, मेरे भाई आपको पता होगा कि जब जब उत्तल लेंस आएगा, बोलिए ना, जब जब उत्तल लेंस आएगा किरण को कन्वर्ज करेगा, किरण को कन्वर्ज करेगा। और जब जब अवतल लेंस आएगा क्या करता है? डाइवर्जेंट करता है। क्या करता है? क्या करता है? तो जब जब बताए थे कि जब जब अवतल लेंस आएगा क्या करता है? कन्वर्जेंट करता है। और अवतल आएगा तो क्या करता है? डाइवर्जेंट करता है। और आपको पता है, अरे जब किरणें आएगी 5-6 किरणें, और जब किरणें आएगी मेरे आंखों में पड़ेगी, और जब देखिए जब ये किरणें पड़ेगी और अगर ये दृष्टि ऐसे आई और यहाँ से देखिए ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, तब ना हमारे रेटिना पे आंखों पे पड़ेगा और तब हमको वस्तु दिख पाएगा। तो बताइए क्या कन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट हुआ? नहीं आया? ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट हुआ। अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, आगे देखो। यह एक उत्तल लेंस है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस है? हमारे आंखों में कौन सा लेंस है? बहुत सुंदर। जो प्रकाश को रेटिना पर, कहाँ पर? रेटिना पर। अरे देखो ना, रेटिना पर ही गया कि नहीं किया? जो बोला गया, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है, क्या अपसारित किया? क्या? अरे अवतल होता तो क्या करता? लेकिन है क्या यहाँ पे? उत्तल। और उत्तल है तो उत्तल क्या करता है? अभिसारित। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो नहीं आया? अरे कोई टीचर, कोई गार्जियन, कोई पापा, कोई मम्मी, कोई पूछ देगा कि बाबू तुम आज पढ़ के आया क्या? मानव नेत्र। क्या पढ़ के आया? वो पूछेगा रेटिना, लेकिन तुमको जवाब देना है 10। कितना देना है? 10। पूछेगा 1 के बारे में, लेकिन तुमको जवाब कितना देना है? 10। ऐसा पढ़ो जो कभी भूले नहीं। ऐसा पढ़ोगे और भूल जाओगे तो मजा आएगा? चलिए आगे देखिए। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। सिंपली क्या बोला कि जितने भी, अरे हमको पता है अवतल जब भी पढ़ते तो उसमें फोकस पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उत्तल पढ़ते, फोकस पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वही बोला गया, कोई भी चीज को आप देखते हैं तो आप फोकस से देखते हैं कि बिना फोकस से देखते हैं? हम बताए थे भी उस समय क्लास के समय कि आपकी सोच, आपकी आंख कहाँ पे हमेशा होना चाहिए? अरे फोकस पे नहीं रहोगे तो क्या आप मंजिल पा पाओगे? तो वो बच्ची समझ में आ गया होगा हमारे क्लास 10th के बच्चे, 9th के बच्चे को, कि हमारा कहीं भी रास्ता हो, कहीं पे भी जाना हो, लेकिन पहला काम क्या करना है? फोकस पे गुजरना है। तो यही लिखा है यहाँ पे, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन होता है। अगर बताओ सारा का सारा समायोजन नहीं होगा बाबू यहाँ पे, तो क्या मुझे वस्तु दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। और जब वस्तु नहीं दिख पाएगा तो क्या हम कोई भी वस्तु को अच्छा से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आया कि नहीं आया? आगे देखिए। तो क्या पहले श्वेत मंडल क्लियर हो गया? अगला लेंस क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए हमको। कोई दिक्कत? कौन सा लेंस होता है बाबू? कौन सा लेंस होता है? हमारे श्वेत मंडल कौन सा झिल्ली होता है? ये क्या करता है? अपवर्तन। अगला लेंस कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? और उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसारित की अपसारित करता है। अरे मेरे लाल, आप लोग तो पूरा पकड़ लियो अच्छे से, है ना? अगला अब आता है परितारिका। क्या आता है? और आपको बोले कि परितारिका जो होता है वो लेंस से जस्ट एबव में रहता है। देखिए ये दिख रहा है आपको झुका हुआ, ये दोनों जो झुका हुआ रहता है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम परितारिका है। क्या नाम है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ये उड़ते हुए क्यों नहीं जा रहा पता है? ये उड़ा रहे इसको जानबूझ के कि तुम उड़ो, तब ना दिखेगा आँख अच्छा से। कभी कभी उड़ना भी चाहिए, तब आपकी आँख पता चलेगा कि ये उड़ रहा है। और अगर आपकी आँख नहीं देख पा रहा उड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका आँख क्या है? खराब है। अरे उड़ते हुए नजर आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है बट कभी कभी आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब आपकी आँख क्या है? बढ़िया है, इसलिए लगाए यहाँ पे ये हम। ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखिए अब परितारिका क्या है? कॉर्निया के पिछली एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बताइए जो परितारिका है बाबू, परितारिका कहाँ पे होता है? कॉर्निया के पीछे। देखिए आपको क्या बोले थे, ये हमारा क्या था?
ये हमारा श्वेत मंडल, ये ना इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको क्या बोलते हैं कॉर्निया। तो ये हमारा क्या हो गया कॉर्निया। तो बता कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है परितारिका। क्या होता है बच्चा बोलिए, हमारा कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है कॉर्निया के पीछे एक गहरा, क्या होता है एक गहरा पेशीय डायफ्राम। ये डायफ्राम की तरह नहीं दिख रहा है? अरे जब बायोलॉजी पढ़ाए थे आप लोगों को ऐसे डायफ्राम आया था, तो वो भी दिख रहे इस प्रकार से थोड़ा डायफ्राम से। तो पेशीय डायफ्राम होता है जो करता क्या है, अरे पुतली के आकार को नियंत्रित करता। आप बोलिएगा पुतली का कैसे नियंत्रित करता है, अभी बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से, अभी सबको नजर आएगा क्लियर एकदम पूरा फोकस से, एकदम फोकस के साथ, ठीक है? पूरा फोकस कर देखिएगा। दिख रहा है आपको? अरे कुछ दिख रहा है आपको? मेरा फेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अरे मेरा फेस दिख रहा है आपको? मेरा फेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? क्या आपको ये अभी दिख रहा है? ये वाला ये दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बताइए? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अब मेरा फेस दिखा? अभी क्या मेरा फेस दिखा? नहीं दिखा? क्या ये क्या दिख रहा है आपको? मार्कर। अब मेरा क्या दिख रहा है बताओ? मेरा फेस बड़ा कि मेरा मार्कर बड़ा? मेरा फेस बड़ा कि मेरा मार्कर बड़ा? फेस बड़ा। तो आप देखेंगे कि कभी कभी मेरा छोटा चीज को भी देख पा रहे, कभी बड़ा वाला चीज देख पा रहे। क्या आपको मेरा बॉडी दिख रहा है आपको? और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, मेरा बॉडी आपको दिख रहा है? और आपको ये दिख रहा है? दिख रहा है आपको? ये आपको ये भी दिख रहा है और मेरा बॉडी दिख रहा है आपको? तो सोचिए कि मेरा आँख तो इतने बड़ा है, लेकिन कभी छोटा वस्तु को भी देख पा रहे बहुत अच्छा तरीका से, और हम अपने बॉडी को भी देख पा रहे बहुत अच्छा तरीका से। ऐसा क्यों? ये कौन करता है? पुतली करता है। कौन करता है? और पुतली का आकार को नियंत्रित कौन करता है? आहा, क्या जवाब रहा आप लोग का। सुनिए अब देखिएगा ध्यान से, तो वही बोले देखिएगा, आकार लिखल है। क्या लिखल है? आकार। अरे आकार मतलब समझते हो? आकार समझते हो कि नहीं? किसी का बड़ा आकार होता है, किसी का छोटा आकार होता है। अब बताइए हमारा ये मार्कर कैसा था? छोटा आकार का। बट मेरा फेस, मेरा बॉडी कैसा आकार का है? बड़ा। तो बताइए आपको ये मार्कर दिख रहा है अभी? और तुरंत बोलेंगे हमको देखिए, दिखा आपको? क्या आपको धुंधला दिखे? हम क्या? जिसको धुंधला दिखेंगे वो बोल देना, उसका आंख को हम चेक करा देंगे, ठीक है? उसका आंख मतलब खराब है इसलिए बता दे रहे हैं। तो बताइए पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो क्या यहाँ परितारिका होना जरूरी है कि नहीं है? अरे नहीं आया? तो बच्चों क्या कहानी चला मेरा इस पूरे बोर्ड में, अभी पूरा बताया नहीं है, लेकिन जो बताया आपको 3 बात। अभी पहला बताया श्वेत मंडल। क्या बताया? श्वेत मंडल कौन सा हमारा झिल्ली था? पारदर्शी झिल्ली था। श्वेत मंडल को नाम बोलते क्या? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया क्या करता है बच्चों? अपवर्तन करता है। क्या करता है? अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला बात हम पढ़े क्रिस्टलीय लेंस। कौन सा लेंस हमारे आंखों में लगा हुआ है? कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्या लगा हुआ है? आप बताए बाबू कि यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हुआ है, और ये क्या करता है? अभिसारित की अपसारित करता है। अब पढ़े परितरिका। अरे परितरिका है क्या? परितरिका एक हमारा कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? परितारिका। और परितरिका करता क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बता पुतली तेरा अभी छोटा और अभी क्या हो गया? तुरंत बड़ा। ऐसा कौन करवाता है? परितारिका। कहता है ए मेरा लालू, ए मेरा परितारिका, पुतली बताए पुपिल तुम टेंशन मत करो बेटा, हम जिंदा हैं। कौन बोलता है? परितारिका। कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम छोटा देखो या बड़ा देखो, तुमको देखने से मतलब है। अरे देखना कुछ ऐसा और भी मत देख लेना, है ना? आँख है, बोलते ना बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। इसलिए चीज को तुम देखो बढ़िया। कभी तुमको छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा, कभी पुतली छोटा आकार को दिखाएगा, कभी पुतली बड़ा आकार को दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है बताइए ना? कौन करवाता है? कौन पुतली को, पुपिल को नियंत्रित करता है? क्लियर? आगे अब तुम लोग बोलेगा है सर आप बताए नहीं, पुतली क्या होता है? आप बोलिए क्या पुतली क्या होता है? आप पुतली का आकार देखना चाहोगे बच्चों? चलिए दिखाते हैं आपको हम। देखिए देखिएगा ध्यान से, है ना? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। मजा लेना चाहते हैं आप लोग? अरे वाह, मजा तुम तो लेना चाहेगा जरूर। आप देखो ध्यान से, जो बच्चा आज क्लास छोड़ा होगा ना, वो जिंदगी भर तरसेगा क्लास लाइव किए होते तो क्या मजा आया होता। आप देखिएगा ध्यान से,
क्या एक देना चाहते कि दो? बहुत सुंदर। ऐसे ही क्लास में हमारा रहना चाहिए, एक्टिव मूड में एकदम, फटाफट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए एक वो बताएंगे ना, एक वो दुश्मन का होता है और दो किसका लिए होता है? आदमी के लिए होता है, मानव के लिए होता है ना। अब आपको दिख रहा हो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अरे यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या है? पुतली है। अरे देखो, कभी कभी पुतली छोटा, कभी कभी पुतली बड़ा दिख। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता, पुतली कभी छोटा, पुतली कभी। अब पता चला होगा सच में आकार बदलता है। बता, इस डायग्राम क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया? अब सुनिए क्या होता है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता। तेज मारेगा ऐसे कर देगा, जोर से कम मारेगा आंख पूरा खोल देगा। बताओ, सूर्य की रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ती है तो पूरा आंख खोल पाते हो क्या? एकदम ऐसे देखते हो। किस लिए? क्योंकि आपकी पुतली क्या कर रहा है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर तेज धूप मारेगा तो आप आंख को पतला कर देते हो, छोटा कर देते हो। इसका मतलब क्या हो गया? आपका पुतली छोटा। लेकिन देखते हो शाम के मूड में एकदम स्टाइल देख के आंख खोल के फोटो खिंचाते हो, है कि नहीं? तो पुतली वहां क्या बड़ा होता है? बड़ा, क्योंकि वहां रोशनी लग रहा है क्या? तो बच्चों पूछे क्वेश्चन आपसे, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, अगर पूछेंगे पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? आप बोलेंगे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? अरे नहीं आया। और ये पुतली का डायग्राम आपको नजर आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आप बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हमने सोचा कि काम करते हैं, जब इतना आप लोग पढ़िए लिए तो रेटिना के बारे में बता ही देते। कौन टीना? कौन पटल? कौन टीना? कौन पटल? बाबू मेरे सोना, देखो ध्यान से, है ना, दृष्टि पटल को बोलते हैं रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। कौन झिल्ली है? अरे यहाँ पे झिल्ली आया था, इसको बोलेगा पारदर्शी झिल्ली। क्या बोलेगा? पारदर्शी झिल्ली। बट हमारा रेटिना कौन सा झिल्ली होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? उसको कठोर मत कर देना, कठोर करोगे आँख क्या हो जाएगा? खराब। क्या आप लोग चाहते हो कि मेरा रेटिना कठोर हो जाए? नहीं। देखो, चाह रही है कि मेरा आँख कठोर हो जाए, रेटिना कठोर हो जाए। अगर रेटिना कठोर हो जाएगा तो देख पाओगे? इसलिए कोमल रहने से बेहतर है। अरे कोमल समझते हो? वो कोमल नहीं, कोमल कुछ दूसरा होता है जो पूरा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? तो कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें बड़ी संख्या में कहते सुग्राही कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं होती है। आप देखिए, समझिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए अब आपको समझ में आएगा। क्या कोई रेटिना कहीं दिख रहा है? आप देखिएगा रेटिना से ध्यान से। बोला गया क्या? बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। अरे बोलिए ना, क्या प्रकाश आती हुई आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है? आ रही है? अरे आते हुए तो बोल रही है, लेकिन जा नहीं रही है क्या? देखो, जा भी रही है। क्या कर रही है? जा भी रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? मैंने डायग्राम को पूरा का पूरा भेदभाव कर दिया है, एकदम छेड़खानी कर दिया। आपको बाद में समझ में आएगा, एक एक करके समझा रहे तो समझ में आ ही जाएगा आपको। बताइए, सब कहाँ पे मिला? रेटिना पर। और जब रेटिना पे मिलता है तो क्या हमारी आंखें कोई भी वस्तु को स्पष्ट देख पाती कि नहीं देख पाती है? आप देखिएगा कहानी कहाँ चलता है। सो हमने पहले इधर कहानी बताया। आप पहले कोई भी लड़का देखे चाहे लड़की देखे, पहले क्या देखते हैं? उसका चेहरा। क्या देखते हैं? उसके चेहरा सुंदर है कि नहीं है, लड़का का नाक ठीक है कि नहीं है, लड़का कमाता है कि नहीं, वो सब कब देखते हैं? बाद में। अरे बाद में देखते कि नहीं? पहले क्या देखते हैं? उसका फेस। तो क्या मैंने आँख का पहले फेस पढ़ लिया, अब आँख का पीछे वाला पार्ट पढ़ते हैं। और देखो क्या कहते हैं, सुनो, देखना। सुग्राही में समझ में आ गया? सारे का सारे प्रकाश किरण यहाँ पड़ गया। आप देखना, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाता है। अरे जब बोलेंगे सक्रिय हो जाता है तब बोलना एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एक्टिव। क्या हो गया? एक्टिव हो चुका है। एक्टिव हो चुका है। और कहता है क्या? ए बाबू, तुम सिग्नल पैदा कर दो ना। और तुमको तंत्रिका तंत्र जब पढ़ाए थे तो सिग्नल पढ़ाए थे कि जैसे तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र को भेजता है, कहता है बाबू तुम सिग्नल अपना स्टार्ट कर दो।
दो तरह के सिग्नल पढ़ाए थे। कौन कौन? हमारा एक सिनेप्स पढ़ाए थे आप लोग को, सिनेप्स पढ़ाए थे, फिर एक केमिकल सिनेप्स पढ़ाए थे और एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पढ़ाए थे कि नहीं? दो तरह के पढ़ाए थे। जब आप लोगों को पढ़ाए थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो सिग्नल पैदा कर देता है और वो सिग्नल कहता है ए बाबू तुम यहाँ से यहाँ पे आओ। कहाँ पे? दीर्घ तंत्रिका के पास। ये सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है और मस्तिष्क कहता है ए बाबू तुम जो देखा है ना वो लड़की है, लड़का नहीं है। तुम उसको जो देखा ना वो लड़का था, लड़की नहीं था। अन्यथा हम तो कुछ भी देख पाते हैं। अच्छा बताओ, हमारी मस्तिष्क, हमारे आंखों कुछ भी देखता है लेकिन बताता कौन है? मस्तिष्क ने बताता है कि किसको तुम देख रहा है। अब बताना तुम लोग, हम किसको देखेंगे? बताओ हम किसको देख रहे हैं? कौन बताया? मस्तिष्क ने बताया। तो वही बोला, दोबारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, मस्तिष्क करता है कि हम क्या देखें, हम क्या देखें और हम वस्तुओं को देख पाते। क्या तुम्हें पता चला कि हम वस्तु कब देख पाते? कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आपकी प्रकाश की किरणें आपकी कॉर्निया पे पड़ती। कहाँ पड़ती है? अरे कॉर्निया पे पड़ती है। उसके बाद वहां क्या होती है? अपवर्तन। क्या होती है? अरे कॉर्निया को क्या बोलते हैं? श्वेत मंडल। क्या बोलते हैं? अब जब ये हमारा कहा जाता है लेंस से टकराता है, उससे पहले किससे टकराता है? पुतली से। और पुतली कहता है ए तुम तो बहुत तेज रोशनी मार रहे हो। तो परितरिका कहता है बाबू तुम चिंता नहीं करो। परितरिका कहता है बाबू तुम चिंता नहीं करो। तुमको बड़ा देखना है तो बोलो, तुमको छोटा देखना है तो बोलो। अगर इसको बड़ा देखना रहता है तो इसको बड़ा आकार दे देता है। कौन? परितारिका। और अगर तुमको छोटा देखना है तो छोटा आकार देता है। कौन? परितारिका। नहीं आया है? तो बोलिए ना, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? और बताइए प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? और पुतली देख रहे हो, कभी छोटा कभी बड़ा नहीं दिखा आपको? अरे यही तो सामने है, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, आगे देखिए। उसके बाद बताएं आपको दृष्टि पटल के बारे में बाबू कि दृष्टि पटल कौन कोमल है कि कठोर है? कोमल है। और बताइए इसमें बहुत सारी क्या होती है? सुग्राही कोशिकाएं होती है। ये क्या करती है? एक्टिव करवाती है। एक्टिव करने के बाद क्या होता है? सिग्नल पैदा होता है। सिग्नल पैदा होने कहाँ भेजता है? मस्तिष्क, मतलब दीर्घ तंत्रिका के पास। और दीर्घ तंत्रिका कहाँ भेजता है? मस्तिष्क। और हम क्या देखे उस वस्तु को पहचान लेते हैं। अरे नहीं आया है? नहीं आया? नहीं आया? तो आपको पहला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ये इसका क्या कारण था, क्या क्या था। क्लियर? किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत हुआ क्या? फिर से पूछ ले क्या? चलो बेटा एक बार पूछ लेते, पूछ फिर से, है ना? चलो ध्यान से कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और आज हम नेत्र पढ़ाएंगे। और आपके बुक में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास में दिया है मैं लिख के कहता हूँ, अगर नहीं बनेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है? अरे नहीं बनेगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ाएंगे और आप भूल जाओ, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। और आप ऐसा होने दोगे क्या? नहीं। पहला मैंने क्या पढ़ा? श्वेत मंडल। श्वेत मंडल कौन सा झिल्ली होता है? पारदर्शी झिल्ली होता है। वो क्या करता है? अपवर्तन करता है। क्या करता है? क्या परिवर्तन भी करता है क्या? ना बाबा ना, वो क्या करता है? अपवर्तन करता है। अगला क्या पढ़ा है? लेंस। अरे हमारी आंखों में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है? परितारिका। क्या पढ़ाया? परितारिका क्या है? सबसे पहले बोलिएगा, यह एक पहला परितारिका होता कहाँ है? कॉर्निया के जस्ट पीछे। और ये कैसा होता है? बोला गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। 3 बात बोलिएगा। पहला क्वेश्चन परितारिका का, परितारिका कहाँ होता है? परितारिका क्या होता है? गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। और ये करता क्या है? अरे तब पुतली क्या करता है? नहीं आया? अरे बोलिए ना, रेटिना जो होता है, रेटिना में जब सब प्रकाश किरणें फोकस पे होती है तो सब वस्तु दिखता है। तो उससे पहले क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे सुग्राही कोशिकाएं होती है। वो सुग्राही कोशिकाएं क्या करती है? एक्टिव करवाती है। किसको? दीर्घ तंत्रिका को। और कहता है तुम कहाँ भेज दो? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क क्या कहता है? मस्तिष्क बोलता है कि भाई तुमने लड़की को देखा, तुमने लड़का को देखा। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो हमारी आंख तो देखता है, लेकिन क्या बता पाता है क्या कि ये बच्चा लड़का की लड़की? नहीं। कौन बताता है? मस्तिष्क। कहता है ये क्या है? लड़का।
एक दिन आपका भी क्या होगा, लड़का। नहीं होगा, होगा, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, ये था आपका कहानी, है ना, जो था हमारा मानव नृत्य के बारे में। आगे पढ़ाते हैं इसके, अभी बहुत सारा बाकी है, ठीक है। अब पढ़ाएंगे आपको, सुनिएगा, अब पढ़ाएंगे आपको कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अब पता चलेगा चश्मा क्यों लगाते हैं। चलिए, हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा, पहले 9 बातें मैंने क्लियर किया। अब मैं बताऊंगा दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, संमंजन क्षमता क्या होता है, और मोतिया बिंदु क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि छोटा वस्तु फिर एक बड़ा वस्तु, एक छोटा वस्तु एक बड़ा वस्तु को हम देख क्यों पाते हैं। तो आप बताएंगे वो कैसे देख पाते हैं। वैसे तो बता दिए, कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। भूलिएगा नहीं, भूलिएगा क्या। चलिए बच्चा, अब आपको बताएंगे दूर बिंदु क्या है। सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। बोला गया वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपसे, रुकिएगा, ये आपको रटना नहीं है। रटना है क्या, आपको पूछे दूर बिंदु क्या है। अरे वो दूर बिंदु जिस वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते। क्या आप लोग सितारे को देख पाते हो, क्या आप लोग चांद को देख पाते हो, क्या आप लोग सूरज को देख पाते हो। अरे इसका मतलब क्या है, मेरा दूर बिंदु कहाँ तक है, अनंत है। अरे यहाँ 100 मीटर है क्या, 1 किलोमीटर है क्या, आप 1 किलोमीटर देख पाते हो। अरे आपने तो पूरा आसमान को देख लिया, आपने तो चांद को देख लिया, आपने तो सितारे को देख लिया, आपने तो टिमटिमाते क्या तारे को देख लिया, ये देखा। तो बताइए आपकी दूरबिंदु कहाँ तक है। लेकिन क्या बोलेगा, लेकिन, अरे इससे नहीं, लेकिन क्या बोलेगा, लेकिन निकटतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर तक रखोगे तो बढ़िया दिखेगा, जैसे सामने लाओगे बढ़िया नहीं दिखेगा। अब बोलेगा कैसे, तुम दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। कॉपी किताब अब मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से, देखिएगा, ठीक। ये आपको भी दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीका दिख रहा है आपको, अच्छे तरीके से दिख रहा है। अभी दिख रहा है आपको, आप बताइएगा, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है, आपको दिखने लगा, धुंधला दिखा है। हाँ, जोर से बोलिए, आपको दिखा। लेकिन आप देखिए, क्या धुंधला दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा धुंधला, अभी दिख रहा है। हाँ, तो 25 सेंटीमीटर तक रखते हैं तो आपको धुंधला दिखेगा। अच्छा नहीं दिख रहा है तो दिखाते हैं आपको हम। क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है, तो धुंधला कैसे दिख गया, क्योंकि निकटतम दूरी कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। चलिए एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। वर्षा आप आइए, फिर से आप कम यार, वर्षा कुमारी, वर्षा बहन कम यार, आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। आइए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि निकटतम दूरी क्या है और दूर दूरी क्या है। यहाँ खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, ठीक है। हाँ, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको बोले दूर बिंदु, आप मान लीजिए यहाँ से उस पेड़ को देख पा रहे हैं, क्या आप स्पष्ट देख पा रहे हो, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो बोला जाएगा आपको कि आपकी दूर बिंदु का दूरियां कितना हो सकती है, अनंत। जोर से बोलिए, अनंत। अनंत हो सकती है, बहुत सुंदर। लेकिन आपको बोलेंगे क्या ये निकट वस्तु को आप देख पा रहे हो, हाँ। ठीक है, हाँ देख पा रहे हो। क्या आप इस पढ़े हुए चीज को देख पा रहे हो, हाँ। ठीक है। बट बोलेंगे निकटतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। बट 25 सेंटीमीटर से हल्का आगे कर देंगे तो क्या आपको दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, धुंधला। जोर से बोलिए एक बार, धुंधला। धुंधला दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि निकटतम दूरी कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, जाइए आप, है ना। चलिए लीजिए, अब मैं बताऊंगा आपको, ये समझा दिए कि जो होती है दूर बिंदु कितनी तक होती है, अनंत। और निकटतम दूरी कितनी होती है, जैसे आपके बुक में लिखा गया वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, समझाने के तौर पर। क्लियर। आगे देखिए, तो दूर बिंदु क्या बच्चा, वह बिंदु जो हम कोई भी दूर वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, दूर बिंदु। सामान्य कितनी होती है, अनंत। अगला निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव या अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकटतम दूरी कहते हैं। जो आराम से देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, निकटतम दूरी। और निकटतम दूरी कितना होता है मेरा, किसी को दिक्कत। आगे अब आता है संमंजन क्षमता, भी आई कर लीजिएगा, भी आई क्या कर लीजिएगा, हाँ, अरे BBI नहीं, VVI, क्या बोलेगा, आप लोग बोलते हैं BBI,
BVI नहीं बोलना है, BVI बोलना है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलना है? ठीक है। अब देखिए क्या है, सर्वंजन क्षमता, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ, अभी बोलिए, देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। समायोजित समझते हो? अपने मिलान कर लेता हो। क्या कर लिया हो? अभी हम आपको देख पा रहे और फिर हम इसको देख पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों की जो फोकस दूरी है उसको हम समायोजित कर पा रहे हैं, मिलान कर पा रहे हैं कि हम इसको भी मिलान कर लिए, उसको भी मिलान कर लिए। नहीं आया? तो कहने का मतलब क्या? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता हो? समायोजित कर लेता हो। क्या कहलाता है? संमंजन क्षमता। क्या बोलेगा? देखो बच्चों, हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीका से, इस प्रकार बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। हम बोल रहे हैं कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बातें को जो लिखा कि आपको रटने की जरूरत है? क्या नहीं, वो तो एग्जाम में जब लिखने का बारी आता है इसलिए रटते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? इस टॉपिक को समझना है। अब देखिएगा ध्यान से, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। अभी मैं बोला कि आपको ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपको, और आपको ये भी दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा, ठीक, देखिएगा, ठीक। हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इधर आते हैं, अब दिखते हुए। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या आपको ये बिंदु दिख रहा है आपको अभी? अरे ये बिंदु दिख रहा है आपको? ये बिंदु बड़ा दिख रहा है कि छोटा? क्या आपको वो भी दिख रहा है आपको लाइन? वो बड़ा कि छोटा? क्यों बड़ा दिखा? क्योंकि वो बड़ा है। बट वो आपका तुरंत छोटा से बड़ा कैसे आंख हो गया? क्योंकि आपने क्या किया? अपनी आंखों की फोकस को समायोजित कर लिया। क्या कर लिया? उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? नहीं आया? तो क्या हुआ? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता हो? समायोजित कर लिया हो, मिलान कर लेता हो कि मैं उससे मिलान करना चाहता हूँ, मैं इससे मिलान करना चाहता हूँ, मैं उससे मिलान करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को उससे मिलान कर दूंगा तो मैं सुस्पष्ट कोई वस्तु को देख पाऊंगा। नहीं आया? मैं छोटा वस्तु को देखूंगा, इसका मतलब मेरा छोटा वस्तु देख रहे तो छोटा दिखेगा, बड़ा वस्तु देखेंगे तो बड़ा वस्तु दिखेगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बच्चा आगे देखते हैं। अब आता है मोतियाबिंद। क्या आता है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं? आप लोग खुद बोलिए, दूरबिंदु क्या है? जब कोई वस्तु को, जब कोई दूर वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते उसे क्या बोलते हैं? दूरबिंदु। दूरबिंदु की दूरी कितनी होती है? निकट 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 बिंदु क्या कहलाता है? जो वस्तु जो निकट में होती है उसे स्पष्ट देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अब बताइए निकटतम दूरी कितनी होती है? क्लियर? आपको ये सर्वंजन क्षमता क्या है? बोलेंगे वह अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिस कारण से अपनी फोकस को क्या कर लेते? समायोजित कर, अपनी फोकस को क्या कर लेते? उसे क्या बोलते? क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। आगे मोतियाबिंद। क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद। अरे मोतियाबिंद सुने हो कभी कि मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, मेरे फूफा जी, मेरे फुआ जी, कभी सुने हो कि मोतियाबिंद हो गया? क्या हो गया? मायोपिया हो गया। क्या हो गया? नहीं सुने हो? सुने कि नहीं? मोतियाबिंद हो गया। कैसे होता है मोतियाबिंद? तो देखिएगा ध्यान से, क्या कारण है, क्या खराब होता है आपका जो मोतियाबिंद होता है? अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के, क्या लिखल है? अधिक उम्र। क्या लिखल है? अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, कौन लेंस? कौन लेंस? दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। अरे लेंस अगर धुधिया और अगर धुंधला हो जाएगा तो दिखेगा? अभी मेरे चश्मा लाइए आप लोग, है ना? अरे वो चश्मा दीजिए ना, आपको बताने वाले हैं। अगर इस चश्मा में जरा सोचिए यहाँ पूरा धुंधला हो जाए और यहाँ पे पूरा मतलब क्या हो जाए, हमारा दुधिया हो जाए, तो क्या हम आप लोग को देख पाएंगे? अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग मेरी आंख को देख पा रहे हैं कि देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि क्या ऊपर से क्या लगा हुआ है? आपको धुंधला और दुधिया नजर आ गया होगा, इस कारण से हमको देख पा रहे हैं आप? लेकिन हम आपको देख पा रहे क्योंकि अंदर से क्या लगा हुआ है? हमारा अच्छा वाला लेंस लगा हुआ है, मतलब दर्पण लगा हुआ है, जिस कारण से आपको हम देख पाते। तो बताइए आखिर क्यों नहीं देख पाते? आखिर क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि
क्योंकि बोलिए, क्योंकि हमारा जो उत्तल लेंस, हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस क्या जाता है? दुधिया एवं धुंधला हो जाता है, जिस कारण से हमारे उम्र वाले व्यक्तियों को बढ़िया तरीके से दिख नहीं पाता है। तब वो क्या लगाते हैं? चश्मा। क्या लगाते हैं? चश्मा। अरे नहीं आया? लिए आगे देखिए, इस स्थिति में मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो जब दृष्टि क्षय हो जाएगा, दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। दृष्टि क्षय हो जाता है तो देख पाएंगे हम? नहीं देख पाएंगे। तो क्या लगता है कि मेरे दादाजी को सिर्फ हुआ? क्या आपके दादाजी को नहीं होगा? और क्या आपको नहीं होगा? वो तो उम्र होने के बाद सबको होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तुम कहता होगा, तुम देखता होगा, हमारी मौसी, हमारी नानी, हमारे फूफी, जब हम लोग जाते हैं तो वो छू करके बोलती है, आखिर उसको दिख रहा है हल्का हल्का, लेकिन वो छू के बोलती है, गाल छू लेती है, हाथ छू लेती है, तब कहती है अरे हमारा लाल आ गया है, हमारे पेड़ा आ गया है, हमारा सोना आ गया है। नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? तब वो पहचानता है कि मेरा वर्षा बहन है। ये कौन बहन है? वर्षा बहन है। चलिए आगे देखिए, ये हो गया नेत्र दोष। अब पढ़ेंगे क्या बच्चों? नेत्र दोष। चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पढ़ते ही ये लो पहले। अब आपको बताते हैं, हमारे आँख क्या पैर में लगे हैं क्या? नहीं। अरे सुने थे पैर में लगे हैं। कौन बच्चा बोलता है मेरे आँख पैर में लगल है? क्या पैर में लगे होते क्या? नहीं। अरे कहाँ होते? माथा के जस्ट अबव में होते हैं। क्या देखो, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। हमारी आँख यहाँ है ना, इसका लाभ क्या है बताओ? कभी जिंदगी में पढ़े थे आप लोग? अरे जिंदगी में पढ़े थे कि हमारी आँख यहाँ है क्यों? सोचे थे कभी? नहीं, लेकिन आपके बुक में दिया गया है। लाभ बताइए कि आँख आखिर यहाँ पे क्यों दिया? आँख तो यहाँ भी दे सकता था, आँख तो यहाँ भी दे सकता था, आँख तो यहाँ भी दे सकता था, आँख तो यहाँ भी दे सकता था कि नहीं दे सकता था? अरे वो भगवान का देन है, बट आँख यहाँ जो दिया है उसका लाभ क्या क्या है? तो लाभ है, उसका लाभ क्या है? इससे हमें है ना त्रिवीय बोला क्या लिखा है? चाचुकी का लाभ मिलता है। चलिए आप लोग इसको अगर लर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन लिख लेना जरूर। इसको बोलते हैं 3D इमेज। क्या बोलते हैं? हमारे आँख है ना, ये ऊपर में जो आँख दिया गया है, तब हम कोई 3D इमेज को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हो? अभी देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। आपको ये क्या दिखा? अभी चतुर्भुज दिखा? आपको दिख रहा होगा क्या? एक और चतुर्भुज दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? लेकिन देखिएगा, अब बनाएंगे इसको हम क्यूब। क्या बनाएंगे? क्या क्यूब हमारा 3D शेप है कि नहीं है? तो क्या आपको 3D घूमते हुए लग रहा है कि लग रहा है कि नहीं कि ये कहीं पे बैठा हुआ है? लग रहा है सर? तो ये 3D इमेज तब हम देख पाते हैं जब हमारी आंखों यहाँ पे है तब। दूसरा बताओ, फिर एक्सपेरिमेंट है, फिर मजा आने वाला है। अगर करना चाहोगे तो बोलिएगा, हम करवाएंगे आपको। सभी को क्या कीजिए, अपना अपना एक आंख बंद कर लीजिए। अपना एक आंख बंद कर लीजिए। बंद कर लिए? बंद कर लिए सभी को? क्या अपनी आंखों को आप जब एक आंख बंद कर लिए तो क्या आप पूरे इधर और उधर देख पा रहे हो? अरे अपने जो आंख बंद की आप उधर वाले साइड को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो क्या? लेकिन जब खोल देते हाथ, खोल दो हाथ, आंख खोलो और देखो, क्या इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है? क्या आपको दोनों हाथ इस तरह करते करेंगे दिखेगा? तो क्या हमारी आंखों दोनों होने के कारण से हम 180 डिग्री देख पाते? और 180 डिग्री क्या कहलाता है? बोलते हैं ना, देखो इसी के नाम 180 डिग्री बोलते हैं कि इधर भी दिखना, इधर भी दिखना। नहीं समझा? ये एक्सपेरिमेंट है कि एक आंख को बंद कर लेंगे तो दूसरी तरफ दिखेगा। लेकिन जरा गौर करो, एकदम से स्ट्रेट रहो, स्ट्रेट, और प्रयास करो कि मेरे दोनों आंख खुला हुआ है और इधर भी तुम देखो, इधर दोनों तरफ दिख जाएगा 180 डिग्री। दिख रहा है? दिखने का प्रयास करो, देखने का प्रयास करो सभी को। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं? है? दिखा? हाँ, देखिए इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। मतलब धुंधला भी चीज रहेगा ना तो दोनों आँख खोल के देखेगा तो आराम से दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। आया कि नहीं आया? तो क्या इस बोर्ड में जितना चीज दिया गया था क्या आपको लर्न हो गया? क्या समझ में आ गया? हाँ, जोर से बोलना आपको, ठीक है? तो सबसे पहले बोले दूर बिंदु। क्या बोले बाबू? दूर बिंदु। एक बार आपको रिकैप रिवीजन करवाते कहने का प्रयास करेंगे कि दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु का मतलब जो दूर वस्तु होता है, जो खड़ा, उस वस्तु को अगर हम देख पाते हैं सुस्पष्ट, उसे क्या बोलते हैं? दूर बिंदु। दूर बिंदु कितनी दूरी तक होती है?
क्योंकि आपने चांद को देखा, आपने सूरज को देखा, आपने सितारों को देखा, आपने टिमटिमाते तारों को देखा। अरे नहीं देखा? तो आपकी दूरियां दूर बिंदु की दूरियां कितनी होती है? अनंत होती है। और आप जो निकट वस्तु को जो देख पाते हैं, तो इस निकट वस्तु देख पाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। और निकटतम दूरी कितनी होती है? उसके बाद बोले संमंजन क्षमता। ये क्या करता है? ये अपनी वह क्षमता है जो क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित कर लेता है। अगर ये वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ भी देख पा रहे हैं, अगर वस्तु वहाँ पे वहाँ भी देख पा रहे हैं, अगर वस्तु छोटा है तो भी देख पा रहे हैं, अगर वस्तु बड़ा है तो भी देख पा रहे हैं। ये कौन करवाता है? संमंजन क्षमता करवाता है, जिसको इसमें क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अगला बोले मोतियाबिंद, मेरे बुआ, मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे बुआ। इसको जब उम्र हो जाता है तो क्या हो जाता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कैसे होता है? क्योंकि क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? धुंधला एवं क्या हो जाता है? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद बोले आपको दो, यहाँ पे आँख है तो आँख का ये होना यहाँ पे सिर पर, सिर के सामने, क्यों क्या लाभ है इसे? तो पहला क्या? 3D इमेज देख पाते हैं, 3D इमेज देख पाते हैं। दूसरा 180 डिग्री देख पाते हैं। और तीसरा दोनों आँख खुला रहता है तो हम आराम से उसको क्या देख पाते हैं? धुंधले हुए चीज को भी बढ़िया पढ़ पाते हैं। अब आपको बताएंगे नेत्र दोष। क्या पढ़ाएंगे? और बाबू नेत्र दोष पढ़ाएंगे और चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। नहीं मतलब इस चैप्टर का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म। इसलिए बोलते ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी। क्या होगी? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी। ए बाबू जरा रुको तो जरा, चैप्टर क्या होने वाली है? समाप्त होने वाली है। बस एक और बोर्ड में तो बताइए निकट दृष्टि, सॉरी नेत्र दोष कितने होते हैं? 3। पहला क्या होता है बाबू? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि जरा दूर दृष्टा। ऐसे मत भागो जो कहीं गिरना पड़ जाए। ऐसे भागोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? तो पहला क्या बोले? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या बोले? दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या बोले? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? जरा जरा नहीं आया? ऐसे ही पढ़ना आपको, तब आपको याद रहेगा। अरे आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों अब अगला पढ़ाते हैं आपको हम। हाँ तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते हमको हंसी आ जाती है, बट क्या करें, क्लास में हंसने से ज़्यादा पढ़ाने में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हम ऐसा नहीं चाहते कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो जाए। हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी एब्सेंट हैं आज, वो सारे वीडियो देख के आएंगे और सारे नोट्स बना के आएंगे। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन वाले जो वीडियो लेक्चर दिया गया है यूट्यूब में पवन जी क्लास में, वो आपको नोट करके आना है स्कूल। और आज जो दिया जा रहा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये भी आपको नोट करके आना है, वरना हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। ओके, तो आप लोग बना के आइएगा। जब बना के आइएगा तब आपको हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ना, तो मुझे बताने में देर नहीं लगेगा। ओके बच्चा, चलिए तो मैं आपको बताऊंगा सबको। अब बताएंगे मानव नेत्र दोष के बारे में। क्या बताएंगे? मानव नेत्र दोष के बारे में। तो मानव नेत्र दोष कितने होते बच्चों? 3। कितने होते? 3। पहला निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दूर। हाँ दृष्टि दोष बोलो क्या? क्या बोलेगा? जरा दूर दृष्टा, जरा दूर। पता नहीं मेरे क्लास में सब बच्चे और बच्चे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, लगता है कि यहाँ पे आराम से पढ़ाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है भाऊ मेरे, देखो ध्यान से आगे देखो। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या? सुनो, आप सुनना ध्यान से, हमेशा अपोजिट याद रखना। जब दोष पढ़ाएंगे तो हमेशा कैसा रखेगा? अपोजिट। क्या रखेगा? अपोजिट। बोलना निकट दृष्टि दोष, उसका मतलब क्या होगा? निकट की वस्तु, बोलो ना। निकट की वस्तु। निकट दृष्टि दोष है, तुम लोग क्या समझा पहले बताओ? निकट दृष्टि दोष में क्या समझा? निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। साफ नहीं दिखेगा, ये समझे कि नहीं? लेकिन क्या यही होता है क्या? अरे निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु आराम से दिखेगा और दूर की वस्तु, देखो लिखे यहाँ पे,
इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। देख पाएगा क्या? नहीं। देख पाएगा क्या? नहीं। देख पाएगा क्या? नहीं। अरे वही तो बोले, इस दोष में व्यक्ति जो होते निकट की वस्तु तो देख पाते, लेकिन नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु को आराम से देख पाएंगे, लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो क्या आप लोग चाहते हो कि हम लोग का निकट दृष्टि दोष होते रहे? आप लोग देखेंगे आपके क्लास में, आप लोग के बच्चों के क्लास में देखिएगा कि कभी कभी होता है कि बच्चे सामने बैठते तो दिखता है, लेकिन हल्का पीछे बैठते तो दिख नहीं पाता, तो वो क्या लगाते हैं? चश्मा। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो चश्मा में क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। तो क्या आप लोग जानने का प्रयास करोगे कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस लगता है? जानना चाहोगे? अब मैं बताता हूं। देखिए, अब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने कारण, आखिर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों हुआ? क्या कारण था जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया? देखिएगा, पहला अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अब क्या बोले? वक्रता। क्या बोले? वक्रता। वक्रता क्या बोले? चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, है ना। तो हम लोग बताने जा रहे हैं आपको, आज आपको बता रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। क्या कारण है जो निकट दृष्टि दोष होता है? क्या आप लोग जानने का प्रयास करोगे बच्चों? यस सर। जानना चाहोगे? यस सर। अरे आप लोग सुने वक्रता के बारे में? क्या सुने हो? अरे आप लोग देखे थे कि अभी आपका जो लेंस था ना बच्चा, ऐसे था, लेंस कैसा था? ऐसे। लेकिन जब इसका वक्रता क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे ऐसे से ऐसे हो जाता है ना, तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकल है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अरे नेत्र गोलक समझते हो? नेत्र गोलक जो होता है उसका क्या होता है? लंबा हो जाना। पहला अभी नेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है? अत्यधिक होना, और नेत्र गोलक का क्या होता है? लंबा हो जाना। क्या हो जाना? तो क्या होता है पता है? हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अभी मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा, समझाऊंगा तीनों केस, इन्हें पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप चाहते हो कि आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, आपको निकट दृष्टि दोष हुआ, आपने घर गए, अपने पापा को बोले, पापा, क्या बोले? पापा मेरे को दूर की वस्तु नहीं दिख रही है और सामने की वस्तु बट दिखती है। किताब तो पढ़ते तो दिखती है, लेकिन जब सर पढ़ाते और हम यहाँ बैठे रहते तो दिखता है क्या? तो पापा पागल हो गए। पापा क्या हो गया बेटा तुमको? क्या हो गया बेटा? तो कहाँ गए? डॉक्टर के पास। कहाँ गए? अरे कौन डॉक्टर? बोलिए ना। अरे कौन डॉक्टर? बोलिए ना। अरे बोलिए ना, ENT डॉक्टर। क्या बोलेगा? ENT डॉक्टर। क्या आपको ENT पढ़ाए थे कभी? यस सर। नहीं पढ़ाए थे? अरे आई नोज और टंग वाले डॉक्टर के पास नहीं आया? नहीं आया? तो ENT डॉक्टर के पास जाते और कहते हैं, पूछो क्या कहते? कहते हैं कि सर मेरे बच्चे का निकट वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर वस्तु। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा हम समझ गए, आपके बेटा को कौन सा दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष। क्या समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष क्या कारण है जो निकट दृष्टि दोष होता है? बोलिए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है? अत्यधिक हो जाना। अगला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्लियर? अब निवारण चाहिए। क्या चाहिए? तो हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस। क्या लगाते हैं? क्यों लगाते? देखिएगा, पहले बोला अत्यधिक हो जाना और लंबा हो जाना। देखिए हमारा ये नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारा रेटिना है। ये क्या बाबू? ये हमारा क्या है? रेटिना। जो हम लोग अभी देख पाते, बता दूर वस्तु को हम देख पा रहे हैं? क्या आप लोग देखिएगा, क्या अभी आप उस बोलेरो को देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? क्या हमको आप देख पा रहे हो? तो निकट की वस्तु देख पा रहे हो और दूर की वस्तु भी देख पा रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर दोष है क्या? इसका मतलब है कि आपकी जो किरणें आती है वो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है? रेटिना पर। और आपको पता है मेरी बहन, मेरे भाई, कि हमारे आंखों में कौन सी लेंस होती है? और ये कौन सी लेंस छापल है? क्या अवतल लेंस दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा है। तो आपके में क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, जिस कारण से वस्तु को हम लोग सुस्पष्ट दिख पाते। लेकिन क्या बोलेगा, हाँ, लेकिन निकट दृष्टि दोषयुक्त देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, हमारा जब किरणें जाती है तो ये रेटिना पे ना बन के पहले बन जाती है। क्या बन जाती है, तो निकट की तो वस्तु दिखती है बट दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। तो इसको जब निवारण करते हैं, निवारण का मतलब संशोधन करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कौन सा चश्मा में लेंस लगवाते हैं, अवतल लेंस। और आपको पता है अवतल लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंट करता है। और देखिएगा एक किरणें आई और देखिए डाइवर्जेंट हुई, ये किरणें आई ये डाइवर्जेंट हुई, और तुमको पता है क्या, अरे अवतल तो डाइवर्जेंट करता है लेकिन उत्तल क्या करता है, कन्वर्जेंट करता है। तो पहले डाइवर्जेंट किया और ये उत्तल क्या कर दिया, कन्वर्जेंट। तो बता रेटिना पे बन गया क्या, फिर हमको दिखेगा बढ़िया से। और जैसे चश्मा खोल देंगे तैसे फिर कैसे ऐसा हो जाएगा ना जाएगा, हमारी आँख ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप बोल किसी को दिक्कत, बोले ना ऐसे पढ़ाएंगे कि तुम्हें भूलने नहीं देंगे और तुम भूल जाओ, ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं आया, क्या आपने इस तीनों डायग्राम को आप समझ पाए कि नहीं पाए। अब आप लोग कैसे बनाइएगा, ये आप लोग वो तीन को जो दिए ना ऐसे बनाना नहीं है, आपको पहले लिखना है निकट दृष्टि दोष। पहले तो ये लिखना है, मानव ने दोष 3 को लिख देना है, लेकिन पहला नंबर दे के लिखिएगा निकट दृष्टि दोष। और जितना ये लिखे आप पहले पेज में, आप मान लीजिए इतना पेज में लगा आपको, फिर इसके नीचे लिखिएगा फिर दूर दृष्टि दोष, फिर इतना लगेगा, फिर अगला लिखिएगा। समझ में आया, ऐसे कोई नहीं बनाइएगा क्योंकि डायग्राम छोटा बना है। तो आपको एक साथ दिखाने का हमको मतलब मन था, एक साथ आपको दिखाएं तो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ये वीडियो वाले जो देख रहे हैं हमारे, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे देखिए, संशोधन करते हुए नजर आया आपको, क्या आप संशोधन कर सकते हैं, क्या हम पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। चलिए आप आशीष कुमार आप आइए, आपको पहुँच पूछते हैं, आप आइए। आपको देखना है हमारे मोबाइल की तरफ, हमारे इधर देखना है आपको। चश्मा दीजिए मेरा, हाँ चश्मा दीजिए, आइए चश्मा दीजिए। चलिए ठीक है, हाँ अब देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है आपको, देखिएगा। अभी आपको चश्मा हम पहनाने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा अभी, ठीक है, हाँ देखिएगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, तो क्या बोलिएगा। जो वस्तुओं को सूक्ष्म से देख सकते हैं, जो वस्तु को निकट की वस्तु देख पाते हैं, हाँ। लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते, उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये कैसे होता है, क्या कारण है जो हो जाता है, क्योंकि इसका नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, इसका निवारण करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगवाते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस। आप बता, अवतल लेंस कन्वर्जेंट करता है कि डाइवर्जेंट करता है, डाइवर्जेंट। अरे 12 के नाम पर जोर से। अब देखो, जब ये डाइवर्जेंट करता है तो फिर हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगाता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। अरे वाह, जोरदार ताली मार दो इसके नाम पर। इसका मतलब है कि अगर हम आपको पढ़ाएं कि निकट दृष्टि दोष आपको हुआ है तो कौन सा लेंस लगाएंगे जिस कारण से हम आराम से देख पाते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस। जी आप जाइए आराम से, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, लीजिए। देखिए अभी हमको कौन सा दोष हुआ था, बोलो। मान लीजिए कि अभी हमको एक दोष हुआ था जिसका नाम क्या था बच्चों, देखिएगा अभी हमको हुआ था निकट दृष्टि दोष। क्या हुआ था बच्चों, मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए पेशेंट हो गया, क्या हो गया, हूँ डॉक्टर बट बन गए क्या, पेशेंट। हमको हुआ है निकट दृष्टि दोष। क्या हुआ है, मेरे को निकट की वस्तु दिखती है बट दूर की वस्तु दिखती है। क्या तुमको नहीं देख पा रहे हम, तुम कौन है हमको पता नहीं है, बट देखो हाथ हम देख पा रहे कि नहीं। तो हम डॉक्टर के पास चले गए और हम पूछे हमको ये हुआ है, वो बोले ठीक है तुमको चश्मा देते हैं। और जैसे वो चश्मा दिए तो बताइए चश्मा में कौन सा लेंस लगवा दिए, अरे कौन सा लेंस लगवा दिए, और अवतल लेंस लगवाए तो मुझे दूर की वस्तु भी दिखने लगा और सामने की वस्तु तो दिख ही रहा था। आया कि नहीं आया, क्लियर समझ आ गया। वही आपको बताएं कि यहाँ पे ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। लेकिन जब हमको निकट दृष्टि दोष युक्त होता है तो क्या होता है, हमारा जो सारा का सारा जो प्रकाश किरण होती है वो रेटिना पे बन के छोड़ के पहले बन जाती है। उसके बाद हम क्या लगवाते हैं, चश्मा में क्या लगवाते हैं, और हमारे आंखों में क्या लगा है,
उत्तर लेंस, तो किरणें आती है पहले क्या होती है डाइवर्जेंट, और फिर हमारी आंखों क्या कर देती है कन्वर्जेंट। कहाँ पर? हा, क्या बात है, रेटिना पर कर देती है, तो हमारी सारी वस्तु आराम से दिख पाती। अब आएगा आपको समझ क्लियर। लीजिए देखिए ध्यान से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, चलिए ध्यान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब दूर दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में कोई व्यक्ति, दूर मतलब क्या है? अरे दूर दृष्टि दोष का मतलब बोलेगा कि दूर वाला नहीं दिखता हो, समझ में आ रहा है? इसमें क्या है कि दूर का वस्तु नहीं दिखता हो, और देखो इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखता है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखता है। उल्टा निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट की दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। दूर में क्या है? दूर की दिखती है, निकट की नहीं दूर की दिखती है बट निकट की। दिखती। अब हम तुमको देख पा रहे हैं बट अपना हाथ देख पा रहे क्या? नहीं देख पा रहे हैं। अब बोलिए, अब इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? कन्वर्जेंट करता है, क्योंकि ये बनता था देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन। देखिए इधर से आया, हमारी आंखों क्या कर दिया? रेटिना पर मार दिया, दिख गया। लेकिन इसमें क्या होता है पता है? इसमें आता है लेकिन इतना दूर चला जाता है कि हमें दूर की वस्तु दिख जाता है लेकिन सामने की वस्तु रेटिना पर बना कि रेटिना से बाहर बना? रेटिना से बाहर। तो बता, इसको खींचना पड़ेगा कि नहीं खींचना पड़ेगा? तो खींचता कौन है? अवतल की उत्तल? उत्तल क्या करता है? उत्तल। उत्तल लगवा दिए, ऐसे खींच दिया, कहाँ बन गया? रेटिना पर। तो बनते हुए जा गया। तो बोलिए निवारण करने के लिए कौन सा लगवाएं? उत्तल लेंस लगवाएं। यहाँ कौन सा लेंस लगवाएं? अरे आया कि नहीं आया? हैं? चलो, अब इसका क्यों होता है, क्या कारण है, सुनिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पे कौन सा था? वक्रता, और यहाँ पे क्या है? फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे क्या बचा है? फोकस दूरी। यहाँ पे क्या है? वक्रता। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? अत्यधिक हो जाती है। और अभिनेत्र लेंस की यहाँ इसमें दूर में क्या होता है? फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। और यहाँ पे नेत्र गोलक का क्या होता है? छोटा हो जाना। यहाँ पे क्या होता है? लंबा हो जाना। अरे नहीं आया? इस कारण से क्या हो जाता है? हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ये हो गया, ये समझ में आया ये डायग्राम? अरे ये डायग्राम समझ में आया? बना लोगे? यस। आगे देखिए, अब आता है जरा दूर दृष्टता। क्या बोले? जरा दूर दृष्टता। जरा दूर। क्या आप लोग शायरी सुनना चाहोगे? चलिए अब हम सुनाते हैं आप लोगों को शायरी। दीजिए इधर दीजिए, देखिए ध्यान से, आपको पढ़ाने वाले हम जरा दूर दृष्टता। पानी में है ही नहीं, क्या तुम लोग मजाक क्यों ना दिया मेरे को? अब आपको बताते, देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, है ना। देखिए कहा जाता है पानी पीना है तो किसे पियो? गिलास से। पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिसलरी बोतल में क्या रखा है? पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिसलरी बोतल में क्या रखा है? और पढ़ना है तो पवन जी क्लासेस में पढ़ो, और क्लासेस में क्या रखा है? नहीं आया? चलिए आगे पढ़ाते आपको हम और समझाने का प्रयास करते। देखिए अब लास्ट टॉपिक बच गया जरा दूर दृष्टता। क्या बच गया बच्चा? जरा दूर दृष्टता। क्या आप लोगों को लगता है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। वायु में वृद्धि के साथ साथ, वायु नहीं आयु, क्या बोलिएगा? हाँ हम वायु पढ़ दिए थे हम, बट आप लोग वायु नहीं पढ़िएगा, क्योंकि मेरी आंखों में अब क्या होने वाली है? जरा दूर दृष्टता। क्या होने वाली है? पहले क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष। दूसरे में क्या हुआ था? अब क्या होने वाला है? आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र का समन्वयन क्षमता। आ गया समन्वयन क्षमता? क्या पढ़ाए थे? पावर ऑफ एक्मडाइजेशन, जिसको क्या बोले थे कि अपनी फोकस दूरी के समायोजित जो कर लेता है उसे क्या बोले थे? समन्वयन क्षमता। तो समन्वयन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। तो बताइए क्या आप छोटी वस्तु को, बड़ी वस्तु को, बड़ी वस्तु को और छोटी वस्तु को देख पाओगे? क्योंकि आपकी समन्वयन क्षमता क्या हो गया है? घट गया है। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाती है। इस दोष को क्या बोलते हैं? जरा दूर दृष्टता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से, आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र में समन्वयन क्षमता क्या होती है? घट जाती है।
अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु, और निकट बिंदु समझते हो? निकट बिंदु मतलब बोले थे निकट की वस्तु दिखती है, और निकटतम दूरी कितनी होती है? 25। निकट बिंदु दूर हट जाती है, और निकट बिंदु जो था ना वो दूर हट जाती है। इस दो से क्या बोलते हैं? निकट की बिंदु उसको क्या आती है? हट जाती है। कारण क्या है? यह पश्चिमावी पेशियां, अरे बोलिए ना, क्या पश्चिमावी पेशियां पढ़ाए थे? अरे क्या बोले थे? पश्चिमावी पेशियां, बोलिए ना, ऐसे ना बोले थे। ये क्या था? हाँ, पकड़ लिया तुम। ये क्या था? लेंस। और ये दोनों हाथ मेरा क्या है? फिगर नहीं दिखवाए थे? देखने का मन फिर कर रहा है क्या? देखने का मन फिर कर रहा है क्या? अरे बोलिए ना। हाँ, तो आपको दिखा देते हैं कि पश्चिमावी पेशियां कहाँ होते हैं। वैसे दिखा दिए थे, बट एक बार आप देख लीजिए फिर से। देखिए देखिए ध्यान से, बोलिए क्या ये पश्चिमावी पेशियां दिख रहा है? ये लेंस के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, सो देखिए लगा हुआ दिख रहा है आपको ऐसे। अभी आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया। ये था आपका पश्चिमावी पेशियां। तो बोला गया कि पश्चिमावी पेशियां में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। क्या क्या बोलिए? पश्चिमावी पेशियां में क्या होता है? धीरे धीरे दुर्बल होने। अब बता, यहाँ पूरा टाइट था, अब क्या हो गया? दुर्बल। अब बता, दुर्बल होगा तो लेंस में कोई ना कोई तरह का खराबी आएगा नहीं आएगा? और जब खराबी आएगा तो कौन सा बीमारी होगा? जरा दूरदृष्टता। और बोलिए क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण क्या होता है? हमारा जरा दूरदृष्टता होता है। क्लियर? नहीं आया? तो जरा दूरदृष्टता भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको हम 3 चीज बताए बाबू। कितना चीज बताएं? 3 चीज। पहला क्या बताएं? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या बताएं? अगला क्या बताएं आपको? क्लियर हो गया? उसमें बताएंगे आप आपको द्विफोक्सी लेंस। क्या पढ़ाएंगे? अब किसी को क्या होता पता है? दूर का भी नहीं दिखता है और पास का भी नहीं दिखता है। क्या बोले? दूर का भी नहीं दिखता है और पास का भी नहीं दिखता है। तब क्या किया जाए? मान लो कि आप लोग जब एजेड हो जाओगे तो आपको दोनों दिक्कत हो गया, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं? दोनों लेंस लगवाते हैं। क्या लगाते हैं? अवतल भी लगाते हैं और उत्तल भी लगाते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया बच्चा? यहाँ लिखा हुआ देखिए, ऊपरी भाग में क्या रहता है? अवतल लेंस। बताइए ऊपर भाग में क्या रहेगा? और निचली भाग में क्या रहता है? उत्तल। ये चश्मा उल्टा नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ये चश्मा आपको उल्टा नजर आ रहा होगा। तो ऊपरी भाग में क्या लगता है? अवतल। यहाँ पे क्या लगल है? और निचले भाग में क्या रहता है? आया कि नहीं आया? बस कभी कभी किसी व्यक्ति को नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है, जिसमें ऊपरी भाग में क्या रहता है? अवतल लेंस, और निचली भाग में क्या रहता है? किसी को दिक्कत? ये था आपका पूरा का पूरा नेत्र। पूरा का पूरा क्या था? अब किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है क्या? तो बच्चों मैंने क्या किया? पूरा नेत्र को खत्म कर दिया। अब मेरे को बताइए कारण। हम एक एक करके पूछेंगे, कारण बताइएगा, ठीक है? हमको कारण बताइएगा आप। कारण यहाँ पे इसको साट देते हैं ना। देखिए सबसे पहला हम आपको बोले, एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं, ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे पूछेंगे, बताइएगा। आपको हम बोले, आपको हम बताया बच्चा, एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा आप लोग। हम लोग पढ़ रहे नेत्र और चश्मा के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नेत्र और चश्मा के बारे में। तो आप लोग हमको बताइएगा कि हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या था? पहला बताइए क्या था? अभिनेत्र लेंस का क्या होना? वक्रता अत्यधिक हो जाना। और दूसरा क्या बताया? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगला पूछेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या कारण है होने का? तो क्या बोले? पहला अभिनेत्र लेंस का फोकस क्या होता है? दूरी अत्यधिक हो जाता है। और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नहीं आया? और अगला दोष पढ़ाया था आपको, जरा दूरदृष्टता। ये किस लिए होता है? किस कारण से होता है? हमारा पश्चिमावी पेशियां क्या होता है? धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं। और साथ में क्रिस्टलीय लेंस लचीलेपन में क्या होता है? कमी होने के कारण से क्या होता है? जरा दूरदृष्टता होता है। कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइएगा,
अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया, क्या हुआ बच्चा? निकट दृष्टि दोष, तो हम लोग कौन सा लेंस लगवाते हैं बच्चा? अवतल लेंस लगवाते हैं। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। तो चश्मा पहनेंगे तो आपको दिखने लगेगा। लेकिन आपको दूर दृष्टि दोष हुआ तो आप कौन चश्मा पहनोगे? चश्मा में कौन सा लेंस लगाओगे? उत्तल लेंस। लेकिन क्या बोलेगा? लेकिन आपका अगर जरा दूरदृष्टता हो गया तो आप लोग कौन सा, ऐसे सॉरी जरा दूर, अगर दुफक्सी हो गया आपको तो बताइए कौन, निकट के भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा, तब आप लोग कौन सा लेंस लगाओगे? दोनों, अवतल भी और उत्तल भी। अवतल कहाँ लगता है? ऊपर, और उत्तल कहाँ लगता है? दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर आईज। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे कहावत में कहा गया, सुनो आप लोग हो, नहीं सुनो तो मैं सुनाता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर। न तेरे आने का खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो बीत के जमाने जब हम हुआ करते थे तेरे दीवाने। नहीं आया? ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।